हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। राज्य सेवा परीक्षा 2020 यानी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसका एप्लीकेशन कौन सी डेट से कौन सी डेट तक भरे जाएंगे उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आज हम इस वीडियो में इसके एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं और इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बात हम प्रारंभिक राज्य सेवा परीक्षा के बारे में बात करते हैं और इसके सिलेबस के बारे में। तो इसकी परीक्षा योजना है एमपीपीएससी की 3 चरण होते हैं, 3 क्रमिक चरण होते हैं जिसमें कि प्रथम जो क्रमिक चरण है वह है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। दूसरा होगा मुख्य परीक्षा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। इसके अंदर लिखित वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आपको लिखित रूप में होगी। और तीसरा होगा इंटरव्यू, इट मीन्स साक्षात्कार। तो ये हो गए इसके 3 परीक्षा योजना। और इसमें जो राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला सामान्य अध्ययन का जो 2 घंटे का रहेगा और जिसका 200 अंक का पेपर होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र वही प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा, वह भी 2 घंटे का होगा और वो भी 200 अंक का रहेगा। अब हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या क्या है, कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे। सिलेबस में ज़्यादातर मध्य प्रदेश रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस के राज्य सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है वो मतलब उसके अंदर से पूछे जाएंगे। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति घनत्व। और दूसरा चैप्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं, भारत का इतिहास, जिसके अंदर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। और तीसरा चैप्टर जो है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके अंदर डिफरेंट इसके पॉइंट्स हैं, वो इस टाइप से हैं। मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएँ, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। ये 3 चैप्टर के इस टाइप से हैं। चौथा चैप्टर है इसका भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको हम पढ़ लेते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, भारत के प्राकृतिक संसाधन, इसमें वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल, जिसमें जनसंख्या संबंधी, जनांगिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ। चौथा है आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब 5वां चैप्टर है इसका राज्य एवं राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाएं। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय,
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। अब इसी के अंदर ब पार्ट है, इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में। मध्य प्रदेश की जनगणना एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग और मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ इनके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सब, वैसे तो आपको सारे थ्रू आउट पढ़ना ही है और ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। छठा पॉइंट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर पॉइंट्स हैं भारत शासन अधिनियम 1919 से 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति व संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं में रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। और सातवां चैप्टर है विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। ये 7 चैप्टर हो गए, इनके पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए। और 8वां है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संस्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये करंट अफेयर्स के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख जेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार। 9वां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंदर इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। और 10वां चैप्टर है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक संस्थाएं, भारत निर्वाचन के बारे में, राज्य निर्वाचन, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षण, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। जी, ये हो गए प्रारंभिक परीक्षा के जो फर्स्ट पेपर हैं, जो पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, उसके टोटल ये 8 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, इनके बारे में अपने को थ्रू आउट पढ़ना है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, तो हम उसके पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है इसका बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा स्तर के आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर रहेगा इसमें। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा स्तर। अब ये टिप्पणी दी हुई है, ये भी पढ़ लेते हैं। 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा ये सिलेबस का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जो वो MPPSC का फॉर्म फिलअप करके ये अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। थैंक यू दोस्तों।